इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से फैल चुका है और एक आर्मी कैप्टन जियोंग सियो अपनी बहन और नेफ्यू के साथ गाड़ी में जा रहा होता है। फिर रास्ते में उसे एक आदमी गाड़ी रोकने को बोलता है क्योंकि उस एरिया में चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके होते हैं। कैप्टन गाड़ी रोकता है लेकिन उस आदमी के हाथ पे कटने का निशान होता है और वह उस निशान को देखकर उसे लगता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तो वह उसे वहीं छोड़ देता है। फिर एक औरत आती है, उस औरत के साथ एक बच्ची होती है। वह औरत जियोंग से बोलती है कि मुझे ना सही पर मेरी बच्ची को तो लेते जाइए, लेकिन कैप्टन गाड़ी नहीं रोकता। यह वायरस चारों तरफ फैल चुका होता है। अब सभी लोगों को एक शिप में भरकर जापान ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि यह शिप जापान नहीं अब हांगकांग जा रही है। तब कैप्टन जियोंग उस शिप के कैप्टन से मिलने जाता है। तभी शिप में एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। जियोंग के ब्रदर इन लॉ चुलमिन, जो उस समय खाना खाने की लाइन में लगा होता है, उसे भी पता चल जाता है कि अब शिप में वायरस फैल चुका है। तभी जियोंग को भी पता चलता है कि शिप में वायरस फैल चुका है। कैप्टन जियोंग अपनी बहन और भतीजे को बचाने के लिए जाता है। तभी वह देखता है कि उसके भतीजे को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब वह ज़ॉम्बी में बदल रहा है। वह अपनी बहन को बचाने का कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बेटे को छोड़ के जाने के लिए राज़ी नहीं होती। औरत का बेटा उसको काट लेता है। वह भी अब ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब ज़ॉम्बी कैप्टन जियोंग के पीछे पड़ जाते हैं। तभी चुलमिन उसे बचा लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह घटना तो 4 साल पहले की है। अब 4 साल बाद जियोंग और चुलमिन दिखाए जाते हैं, जो अब हांगकांग में रह रहे होते हैं। हांगकांग के लोकल लोग उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वे दूसरे देश से आए होते हैं। तभी चुलमिन और जियोंग के पास हांगकांग के लोकल गुंडे आकर उन्हें बोलते हैं कि उनका बॉस उनसे मिलना चाहता है। जब वह उस गैंग के बॉस के पास जाते हैं तो उन्हें पहले से ही 2 लोग वहाँ पहले से ही होते हैं। उनका बॉस उन्हें बताता है कि कोरिया के अधिकतर लोग अब ज़ॉम्बी बच चुके हैं, लेकिन कोरिया के अमुक ब्रिज के पास $21 मिलियन से भरे ट्रक को उन्हें लाना है। और यह भी बताता है कि ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता। यदि वह उस पैसे को लाएंगे तो उनमें से आधा हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। पहले तो जियोंग ना नुकुर करता है, फिर वे चारों वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गैंग के लोग उन्हें शिप में ड्रॉप करने के बाद बोलते हैं हम लोग समुद्र के पास 3 दिन तक रुकेंगे। वे रात के अंधेरे में कोरियन पेनिनसुला के पास पहुंच जाते हैं और वहां से एक कार में बैठकर अमोक ब्रिज के पास जाते हैं। कुछ लोग उन्हें कैमरे में देख रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि ये लोग यूनिट 361 के हैं। तभी उन्हें पैसों से भरा ट्रक मिल जाता है। फिर वे देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वे सोचते हैं कि वह ट्रक का ड्राइवर मर चुका है। अंदर जाते ही वह ड्राइवर जो ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है जग जाता है और चुलमिन पर अटैक कर देता है। अचानक ट्रक का हॉर्न दब जाता है और सभी ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ आने लगते हैं। जियोंग अब ज़ॉम्बी को मारने लगता है और ट्रक में बैठ जाता है। फिर इतनी कठिनाई के बाद वे वहां से निकल पाते हैं। वे सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने ही वाले थे कि रास्ते में कुछ लोग उनके ऊपर जलती हुई आग उनके सामने फेंक देते हैं ताकि ज़ॉम्बी उन्हें देख ले। वे तेज़ी से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं और अचानक उनका और कार में बैठे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सभी लोग बाहर निकलते हैं और चुलमिन पर कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और वह ट्रक के अंदर घुस जाता है। लेकिन अचानक जियोंग के पास एक कार आ जाती है और जियोंग को बचा लेती है। जियोंग को लगता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं। यह वही लोग होते हैं जो उन्हें कैमरे से देख रहे थे। इस कार में जून नाम की एक लड़की और उसकी छोटी बहन थी। जून कार को लेकर जा रही होती है। तभी उन्हें ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड दिखाई पड़ता है। जून की छोटी बहन जून समझदारी दिखाते हुए अपना रिमोट कंट्रोल कार निकालती है जिसमें बहुत सारी लाइट लगी होती है और ज़ॉम्बी का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है और वे वहां से आसानी से निकल जाते हैं। फिर जून जियोंग को अपने घर लेकर जाती है जहां उसके माँ और पिता होते हैं। तभी जियोंग जून की माँ को पहचान जाता है। ये वही औरत थी जिसे जियोंग ने मदद करने से मना कर दिया था। उसके बाद उस ट्रक के पास एक गैंग पहुंचता है। उस गैंग का नाम 631 होता है। वे ट्रक में जाकर देखते हैं तो उस ट्रक का ड्राइवर जिंदा होता है। वे लोग उसे बेरहमी से मार देते हैं। यहाँ भोजन की वे लोग वहाँ
वे लोग यहाँ भोजन की तलाश में आए होते हैं और वे ट्रक लेकर अपने मिलिट्री अपार्टमेंट में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जियोंग देखता है जून के फादर एल्डर किम एक मिलिट्री ऑफिसर जेन से बात कर रहे होते हैं। वह उन्हें बताती है कि मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुका है। तब वे जियोंग से उसके बारे में पूछते हैं कि क्या तुम यूनिट 631 से हो। वह कहता है कि मैं हांगकांग से आया हूँ। वह उसके ग्रुप के बारे में पूछते हैं। जियोंग कहता है सब मारे गए। अब गैंग के लोग ट्रक को खोलते हैं। उनमें उन्हें चुलमिल मिल जाता है और वे उसे ज़ॉम्बी से लड़ाई करने वाले गेम के लिए लेकर चले जाते हैं। जब एक आदमी ट्रक को खोलता है तो उसे पैसों का पता चल जाता है और वह उसे कैप्टन सीओ के पास जाता है। कैप्टन सीओ को उस पैसे के बारे में सब कुछ बता देता है। जब कैप्टन सीओ ट्रक खोलता है तो उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। वहाँ पर उसे सैटेलाइट फ़ोन भी मिल जाता है। जब वह फ़ोन खोलता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि जो लोग इस ट्रक को बीच के पास लेकर आएंगे उन्हें पैसे भी मिलेंगे और कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। अब वह इस बात को सीक्रेट रखता है और ट्रक को बाहर निकालने की जुगाड़ लगाता है। दूसरी तरफ चुलमिन, जिसे कुछ लोगों के साथ रखा गया होता है, इन लोगों को ज़ॉम्बी के साथ लड़वाया जाता है। इनमें से कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते हैं और इनमें से चुलमिन भी बच जाता है। अगले सीन में जियोंग और कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वह ट्रक को बाहर लाने ज़रूर जाएंगे, लेकिन लड़कियों के पापा बोलते हैं कि मेजर जेन उन्हें लेने आ रही है। फिर वो राज़ी हो जाते हैं। अब वो ट्रक वापस लाने जाते हैं, लेकिन जियोंग परेशान था कि 4 साल पहले उसने उस फैमिली की हेल्प क्यों नहीं की थी। वह यह बात जानकर जून की माँ को बता देता है। यह सुनकर उसकी माँ कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वह कहती है कि उस समय बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सियोक और उसके साथी उस मिलिट्री कंपाउंड से ट्रक लेकर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। अब कैप्टन जियोंग और जून की मां कार में बैठकर ट्रक ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन जून को वो कुछ दूर ही रोककर ट्रक ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें ट्रक का सैटेलाइट फ़ोन मिल जाता है, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन टूट गया होता है। तभी कैप्टन सियोक का साथी आ जाता है। जून की माँ उस पर बंदूक तानती है तो वह सब कुछ बता देता है कि वह और कैप्टन सियोक वहां से ट्रक लेकर बाहर जाना चाहते हैं। सियोक को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फ़ोन से पता चला है जो उसके रूम में ही है। यह सुनकर जियोंग समझ जाता है। इतने में वह यह भी बता देता है कि इस ट्रक में हमें एक आदमी भी मिला था जो कि ज़ॉम्बी गेम का पार्ट बन चुका है। तभी जियोंग चुलमिन को बचाने के लिए चला जाता है। फिर कैप्टन सियोक ट्रक के पास आ जाता है। वह तुरंत मिंग जोंग पर फायरिंग शुरू कर देता है। मिंग जोंग ट्रक रिवर्स करके उसे ठोक देती है। वह कैप्टन सियोक के पॉकेट से सैटेलाइट फ़ोन निकाल लेती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जियोंग उस ज़ॉम्बी गेम में पहुंचकर चुलमिन को बचा लेता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी जियोंग को पकड़ लेता है। अब चुलमिन के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वहाँ से भाग जाए या गन से ज़ॉम्बी को मारकर जियोंग को बचा ले। चुलमिन गन से ज़ॉम्बी को मारने ही वाला होता है कि सार्जेंट उसे मार देता है। यह देखकर जियोंग सरप्राइज हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अब सारी उसकी फैमिली मर चुकी होती है। वह सार्जेंट जियोंग को शूट करने ही वाला होता है कि मिंग जोंग ट्रक लेकर वहां पहुंच जाती है। वह जियोंग को ट्रक में बैठने को बोलती है। ट्रक को चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है। शीशा टूटने की वजह से ज़ॉम्बी अंदर आने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी एक कार दिखाई देती है। यह कार में कोई और नहीं जून होती है और कार की लाइट ऑन करके बड़ी समझदारी के साथ वह सभी ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब उनके पीछे पूरा गैंग पड़ जाता है जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ गाड़ियों को जून ठिकाने लगा देती है, लेकिन उस गैंग का एक ड्राइवर भी जून की तरह टक्कर का होता है, लेकिन जून उससे भी पीछा छुड़ा लेती है। तभी गैंग मेंबर डांग अब गाड़ियों पर लगी सभी लाइट ऑन कर देता है। तभी सभी ज़ॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। अब जियोंग उनकी लाइट को शूट करने ही लगता है और उनका ट्रक ज़ॉम्बी से बच निकलता है। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उनके लिए तैयार खड़ा है। वे बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक एक कार उनकी कार को टक्कर मार देती है। कार को टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सीओ होता है।
वह जून को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और सबका हथियार नीचे रखवा देता है। अब फिर छोटी बच्ची यूजिन समझदारी दिखाते हुए रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन सीओ का ध्यान भटकाती है और जून को बचा लेती है। लेकिन कैप्टन सीओ यूजिन को देख लेता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है कि एक आदमी जो कि यूजिन के पिताजी ही होते हैं उसे बचा लेते हैं और वह गोली उन्हें लग जाती है। तभी मिनजुन अपनी गन उठाती है लेकिन सीओ उसके पैर में गोली मार देता है और वह ट्रक लेकर पोर्ट पर पहुंच जाता है। वहां के लोग ट्रक को चेक करते हैं कि उनमें उस पैसा है कि नहीं। फिर वह कैप्टन सीओ को शूट कर देते हैं, लेकिन अभी भी कैप्टन सीओ जिंदा था। वह ट्रक को रिवर्स में ले लेता है और ट्रक शिप से बाहर आ जाती है। सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल था। यह सब चारों तरफ और सभी ज़ॉम्बी उस शिप में बैठे लोगों को मार देते हैं। यह सब नज़ारा वो चारों देख रहे होते हैं। वहीं वह आदमी जो यूजिन को गोली से बचाया था अब धीरे धीरे दम तोड़ रहा होता है। यह कोई और नहीं यूजिन के पिता ही होते हैं। वह मर जाते हैं। तभी एक चॉपर ऊपर से गुजर रहा होता है। वे उसे सिग्नल करके रोक लेते हैं। ज़ॉम्बी भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिनजुन भाग नहीं सकती थी क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। वह जियोंग से कहती है कि मेरी बेटियों को लेकर जाओ। जियोंग उनको लेकर चला जाता है। चॉपर के पास पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये तो मेजर जेन थी जिससे उसके पिता ने बात की थी उन्हें बचाने के लिए। दूसरी तरफ मिनजुन ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए ट्रक के अंदर बैठकर हॉर्न दबा देती है। तभी जून मेजर जेन को उसकी मां को बचाने के लिए कहती है, लेकिन मेजर जून नहीं जाती। जून मेजर जेन की गन निकालकर उन्हें गन पॉइंट कर देती है और उसकी मां को बचाने के लिए कहती है। अब मिनजुन गन से सुसाइड करने ही वाली होती है। तभी जियोंग को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वह गन लेकर मिनजुन को बचाने चला जाता है। मिनजुन भी जियांग को देखकर सुसाइड का डिसीजन बदल देती है और जियांग ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है और मिनजुन वहाँ से बच निकलती है। ऑब्वियस चापर में बैठकर